विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे वाटिका प्रसंग रामचरितमानस का। पहले मैं सामान्य जानकारी आपके सामने दे देता हूँ कि रामचरितमानस तुलसी की सर्वश्रेष्ठ कृति एक महाकाव्य है, जिसमें अपनी विषय महत्ता के कारण से हिंदू समाज के लिए एक जातीय काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। 7 सोपानों में विभक्त और समाज शैली में प्रस्तुत इस काव्य में भगवान राम के संपूर्ण जीवन की कथा आई है। इसमें एक और कवि के नाम राम के लोकमंगल व्यक्तित्व के कथानायक के रूप में चित्रित करके एक आदर्श चरित्र की प्रतिष्ठा की है। दूसरी ओर अपने युग के विशृंखलित समाज को नवीन आशा और सांत्वना प्रदान की है। इसमें कवि ने भक्त, कवि और एक दृष्टा के रूप में बहुआयामी व्यक्तित्व निखार कर सामने आए हैं। इससे तुलसीकृत होने और उसे निर्माण काल के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कवि ने इसकी रचना 1631 के आसपास की। रामनवमी को भगवान राम के जन्म दिवस पर इसकी रचना का आरंभ माना जाता है। रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण के समांतर लिए हुए जनता तुलसीकृत रामायण के रूप में जनता इसको जानती है। इसी कारण इसका नाम 7 कांडों में विभाजन किया गया है और कवि ने इसको सउद्देश्य इसका नाम रामचरितमानस रखा है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे प्राणी आदि भौतिक ताप से संतृप्त होकर मानसरोवर की ओर भागते हैं, उसी प्रकार संसार के तापों से दुखी होकर आध्यात्मिक ताप से संतृप्त मानस इस रामचरितमानस के शरण में आते हैं। अन्य सरोवर वर्षा ऋतु के कारण से गदले हो जाते हैं, परंतु मानसरोवर सदा निर्मल रहता है। तभी उस काल में हंसों और पृथ्वी को छोड़कर मानसरोवर पर जाने की प्रसिद्धि है। रामचरितमानस के रूप में होने का उसके निर्वाह के लिए काव्य का विभाजन 7 सोपानों में किया। जनता और विशेषकर भक्तजन उसे केवल काव्य न मान करके पवित्र ग्रंथ और उसे आहिनक मासिक और वार्षिक पारायण करते हैं। इस दृष्टि से स्वतंत्र विभाजन है। यद्यपि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण की भांति इसमें भी है, परंतु विषय सामग्री को लेकर पर्याप्त मतभेद है। इसमें कवि ने सीता परित्याग और लवकुश की कथा को जानबूझकर नहीं इसमें शामिल किया है। इसमें कवि ने प्राचीन भारतीय साहित्य में पाई जाने वाली संवाद शैली का अनुसरण किया है। मुख्यतः 2 और चौपाई में लिखा गया है। बीच बीच में सोटा का भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं स्तुतियों की संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी इसमें है। कवि ने महाकाव्य की परंपराओं का इसमें निर्वाह किया है। ये इसकी सामान्य बातें हैं। वाटिका प्रसंग के संबंध में आपको मैं बता दूं कि वाटिका प्रसंग वाल्मीकि मुनि के साथ में राम और लक्ष्मण वनवास गए हुए हैं और जनकपुरी में सीता के स्वयंवर का राजा जनक ने घोषणा कर दी है और वाल्मीकि के साथ में राम और लक्ष्मण जनकपुरी आए हैं। उस समय का ये पाठ आपके पढ़ने के लिए है। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निभाई मुनई सिर धाये, समय जान गुर आय सुवाई, लेन प्रश्न चले 2 भाई। भूप बागु वर देखौ जाई, कह बसंत ऋतु रही रोबाई, लागे विटप मनोहर नाना, बरण बरण बर बेल बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत विहग नचत मन मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलेलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ागु विलोगी प्रभु हर्षे, बंधु समेत परम रम्य आराम हूँ, यही सो राम सुख देत। संपूर्ण कार्य करके
दिनचर्या के संपूर्ण कार्य करके राम और लक्ष्मण नहाने के लिए चले गए और नित्य की तरह अपने काम का निर्वाह करते हुए मुनि के सामने सिर नवाने के लिए, मुनि के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए। समय जानकर मुनि की आज्ञा ली और दोनों भाई पुष्प लेने के लिए वाटिका जाने के लिए उनकी आज्ञा चाहिए। राजा के दोनों लड़कों भूप बाग वर देखो जाए। राजा का बाग है वो बहुत सुंदर और देखने योग्य है, जहाँ पर बसंत ऋतु उस बाग को और शोभायमान बना रही है। उसमें तरह तरह के पेड़ हैं और सुंदर सुंदर बेलें हैं जो चारों तरफ फैली हुई है। नए कोंपले वाले फल और पुष्प सुहाने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो राजा की फूलों की वो संपत्ति है, वो कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर रही है। चातक, कोयल, तोता और चकोर उस बाग के अंदर वेक गुंजत कर रहे हैं और सुंदर सुंदर मोर भी वहाँ नाच रहे हैं। बाग के मध्य तालाब शोभायमान है जो मणियों की सीढ़ियाँ उन पे बनी हुई है। उसमें साफ पानी के कमल खिले हुए हैं जो बहुत से रंग के हैं और पानी के जो पक्षी हैं वो उसमें खेल रहे हैं और पुष्पों पर भृंगे हैं वो गुंजयमान है। बाग तड़ागु विलोकी प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आरामो यही रामे सुख देत। प्रभु उस बाग और सरोवर को देखकर भाई के सहित हर्षित हुए। ये बाग परम रमणीक और आरामदायक है जो राम जी को बहुत सुख दे रहा है। आगे वाले पद में चौदिशी चितई पूछी मालिगन लगे लेन दल फूल मुदित मन ते अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। इसका अर्थ ये हुआ कि राम इतने मर्यादित है कि पहले चारों तरफ देखते हैं, माड़ियों से पूछकर फिर प्रसन्न मन के साथ पुष्प लेने लग जाते हैं। वहीं सीता जी उसी अवसर पर आई और माता ने गिरजा पूजन के लिए उन्हें भेजा है। संग सखी सब सुबह सयानी गावे गीत मनोहर बानी सर समीप गिरजा गृह सोहा बरनी न जाई देखी मन मोहा। उनके साथ सभी सखियाँ योग्य और सुंदर है जो मनोहर वाणी के गीत गा रही है। सरोवर के समीप ही गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, बहुत सुंदर है, वर्णन नहीं किया जा सकता, देखते ही मन मोह लेता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता गई मुदित मन गोरी निकेता पूजा कि नहीं यथी अनुरागा निज अनूप सुभग बर मांगा। सीता जी सरोवर में सखियों के सहित स्नान करके प्रसन्न होकर गौरी के मंदिर में गई। फिर उन्होंने बहुत अनुराग से पूजा की और अपने अनुरूपी सुंदर वर की याचना भी की। एक सखी सिय संग विहाई गई रही देखन पुलवाई ते ही दो बंधु विलोके जाई प्रेम विवश सीता पही आई। उन सखियों में एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके फुलवाड़ी देखने गई थी। उन्होंने जाकर के दोनों भाइयों को देखा। दोनों भाइयों के प्रेम से विवश होकर के सीता जी के पास वापिस आई। तासु दशा देखी सखिन फुल गाते जनु नैन कै कारण निज हर्ष कै पूछे समृद्ध बेन। अर्थात जैसे ही सखियों ने उनकी दशा देखी और शरीर पुलकित और नेत्रों में जल है तो सभी मृदुवाणी से पूछने लगी कि अपने हर्ष का कारण तो बताओ।
देखन बाग कुंवर दो आई, वह किशोर सब भांति सुहाई। श्याम गोर किमी कहो बखानी, गिरा अनैन नैन बिनुबानी। सखियों ने जब उनकी दशा देखी तो पुलकित नेत्र जल और सभी मृदुवाणी से पूछने लगी, तो अपने हर्ष का कारण बताने के लिए दो राजकुमार, दो किशोर आयु के हैं, वो बड़े सुहावने हैं, बाग देखने आए हैं। तो कहने लगे कि श्याम और गोरे हैं, मगर उनमें क्या बखान करूं, क्योंकि वाणी तो बिना नेत्रों की और नेत्र बिना वाणी के हैं। अर्थात नेत्र ने जो देखा वाणी उसका साथ नहीं दे रही है, वर्णन करना असंभव है। सुनी हर्षि सब सखी सियानी, सिय हरदि अति उत्कंठित जानी। एक कही नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। अर्थात सभी सखियां समझदार है, इसीलिए हर्षित तो उठी। और एक तो सीता जी के हृदय में अत्यंत उत्कंठा जान पड़ी। उसमें एक कहने लगी कि हे सखी, सुना है कि ये राजकुमार विश्वामित्र मुनि के साथ में यहाँ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहने डारी। किने सवश नगर नर नारी, वर्णत छवि जह तह सब लोगो। अवसी देख ही देखन जोगो। और जिन्होंने इनके रूप की मोहिनी डाल करके नर नारियों को अपने वश में कर लिया है, सभी लोग इनकी छवि का वर्णन करते हैं, देखने योग्य है, उनको अवश्य ही देखना चाहिए। तासु वचन अति सिंह सोहाने, दरस जाने लोचल ललचाने। चली अग्र करी सकी, प्रिय सखी सोई। प्रीति पुरातन रखे न कोई। सीता जी को उनके वचन अत्यंत सुहावने लगे, नेत्र दर्शन के लिए अकुला उठे। सीता जी उसे अपनी प्यारी सखी को आगे करके चल पड़ी। वो इसलिए कि कोई उनकी पुरानी प्रीति को कोई देख नहीं ले, कोई जान नहीं ले। सुमरी सिय नारद वचन उपजी, प्रीति पुनीत चकित विलोकती। सकल देशी जनु शिशु मृग सबित। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी उनके प्रति पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। चारों ओर चकित होकर के इस प्रकार से देख रही थी, मानो कोई भयभीत शिशु मृगी देख रही हो। कंकन किंकिन ऊपर धुनि सुनी, कहते लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुंदु विदीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी। अस कही फिरी चितई ते ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनो सकुची निमिचले दृंचल। देखिए अब सीता जी के चलने के कारण से कंकण, हाथों का जो कंगन है, और किंकिन कमर की, और नूपुर पायलों की ध्वनि सुन करके राम जी के हृदय में कुछ विचार उत्पन्न हुए। तो वे लक्ष्मण जी से कहने लगे कि लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि कामदेव ने विश्व विजय के लिए रणभेरी बजा दी हो। राम जी केवल आभूषणों को ही आवाज से ही सोम के काम के प्रभाव का अनुभव करने लगते हैं। अस कही फिरी चिते ते योरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनो सकुची निमित चले दृंचल। राम जी ने ऐसा कह करके मुड़ करके उनकी ओर देखा जिधर से आवाज आ रही थी,
तो सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा पर नेत्र चकोर हो गए। उनके सुंदर नेत्र वहीं पर ठहर गए, मानो राजा निमि ने सकुचा करके नेत्रों की पलकों का परित्याग कर दिया हो। राजा निमि जनक के पूर्वज थे और उनका निवास पलकों पर मानते हैं, अतः उन्होंने होने के कारण से दामाद और अपनी कुलवधु के बीच में रहना उचित नहीं समझा। ये निमि ऋषि की कथा है, वो अपन अगले अध्याय के अंदर इसका कथा के साथ में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।